नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा जागरूकता को लेकर के इस चैनल के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने लखनऊ जनपद के कुछ अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया है और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आ चुका हूँ हाजिरगंज एरिया के नरही क्षेत्र में, जहाँ पर सरस्वती विद्यालय कन्या इंटर कॉलेज जो कि नरही में है। मैं वहाँ की प्रधानाचार्य लता कुमारी सिंह जी के साथ में बैठा हुआ हूँ। तो मैं पहले मैम से एक आग्रह करूंगा कि आप मेरे विद्यालय के बारे में संक्षिप्त में थोड़ा बहुत बताएं, फिर हम विद्यालय के बारे में आपसे थोड़ा बहुत संवाद करेंगे। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। मैम पहले आप मुझे अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा बहुत बताएं। सर, इस कॉलेज की स्थापना 1933 में हुई थी डॉक्टर प्रसन्नी सहगल के द्वारा। तो काफ़ी पुराना है ये विद्यालय, बिफोर इंडिपेंडेंस है। तो लेकिन आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कॉलेज होने के बाद भी, इतना पुराना कॉलेज होने के बाद भी, आपको मैं बता दूं कि इस कॉलेज में गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत कम फैसिलिटीज़ दी गई। राइट टू एजुकेशन के तहत तो बच्चों को सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे मिड डे मील है, और पिछले 2 सालों से तो कोविड के आने की वजह से यूनिफॉर्म भी नहीं मिल पाया है बच्चों को। तो काफ़ी गरीब बच्चों को तो हमने अपनी तरफ से टीचर्स ने कंट्रीब्यूट करके, और कुछ टीचर्स के पेरेंट्स ने भी कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर, और चैरिटी के थ्रू हमने उन सबको ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई हैं। आपके यहाँ पे छात्राओं की संख्या क्या है और आपके यहाँ शिक्षक कितने हैं? मेरे यहाँ टोटल जो है 18 शिक्षक हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, और जो है मेरे यहाँ नॉन टीचिंग स्टाफ में देखें तो नॉन टीचिंग स्टाफ में 3 हैं हमारे पास। एक हमारे हैं प्रधान लिपिक, और दूसरे हैं हमारे दफ्तरी, और तीसरी हमारी है क्लास 4th एम्प्लॉई। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या देखें आप तो नियर अबाउट 450। 450 आपके यहाँ पर है? टोटल 1 to 12। अच्छा, 1 to 12 के बीच में 12, हाँ। आपके पास कौन कौन से संकाय हैं अभी विद्यालय में? मेरे यहाँ सिर्फ कला वर्ग है। केवल कला वर्ग है आपके यहाँ पे? ओके मैम, एक चीज़ मुझे आप और बताएं, क्योंकि जैसा कोरोना काल का समय रहा है, पिछले 2 साल विद्यालय बंद रहे हैं और फिर विद्यालय खुला, फिर 1 महीने के लिए भी बंद हुआ है विद्यालय। इस अवधि में एक प्रधानाचार्य होने के नाते बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा लेने में जितनी दिक्कत आई है, मेरा मानना है कि शिक्षिकाओं को भी उतनी कहीं ना कहीं दिक्कतें आई होंगी पढ़ाने में। आपको किस तरह से बच्चों को मैनेज करने में अभी तक प्रॉब्लम आई है इस कोरोना काल में, उनकी पढ़ाई कराने में? हाँ, सरकार की तरफ से ये जो पहल की गई थी ऑनलाइन शिक्षा की, बहुत अच्छी पहल थी। क्योंकि हमारे विद्यालय में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जैसे आपको मालूम ही है कि लोअर मिडिल क्लास और बिल्कुल लोअर क्लास से बच्चे आते हैं। तो हमारे सामने सबसे मेन समस्या जो थी कि हमारे अगर स्कूल में एक ही परिवार से 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके पास एक ही मोबाइल है, और कभी कभार ये भी कंडीशन आई देखने में कि हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पता चला कि उनके मदर और फादर जो है काम पर गए, वो मोबाइल लेके चले गए हैं। तो ऐसे में बच्चों ने बहुत समझदारी का परिचय दिया, और बच्चों ने हमसे खुद कांटेक्ट किया, और हमने भी बच्चों से कांटेक्ट किया। तो उन बच्चों को हमने इवनिंग में भी पढ़ाया कि बच्चों कोई बात नहीं है, आप उस समय ऑनलाइन नहीं हो पाते हो, कोई बात नहीं है, आप शाम में भी ऑनलाइन होके पढ़ सकते हो। और होमवर्क के लिए भी हमने उनको एक ऐसा ग्रुप बना दिया जिसमें कि बच्चे होमवर्क जो है उनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं थी कि आप शाम को 4 बजे मत भेजिए या दिन में 3 बजे मत भेजिए। आपने जब होमवर्क कंप्लीट कर लिया आप तब भेज दिए। और जो बच्चे ऑनलाइन शिक्षा में मोबाइल की नहीं होने की वजह से नहीं पढ़ पाए, उनके लिए हमने ड्रॉप बॉक्स बनवाया था। बच्चे यहाँ आते थे, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बच्चों को ये हिदायत दे दी थी कि बच्चों आप लोग आ जाना स्कूल में, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी टीचर से आपको प्रॉब्लम है उनसे आप बात कर लीजिए, अपना होमवर्क ले लीजिए, और 1 हफ्ते का समय देते थे उनको, और वो अपना होमवर्क करके उस ड्रॉप बॉक्स में डाल जाते थे। टीचर वहाँ से उसको निकाल लेती थी, चेक करके वापस उसी ड्रॉप बॉक्स में डाल देती थी। जो दूसरा 2 ड्रॉप बॉक्स बनाए थे हमने, एक में बच्चे हमको दे जाते थे, दूसरे में हम चेक करके बच्चों को वापस कर देते थे। इस तरह से हमने मैनेज किया ऑनलाइन क्लासेस को। और चूंकि आपको मालूम है कि बच्चों से भी अभी आप बात करेंगे तो वो भी आपको बताएंगे ऑनलाइन शिक्षण में कुछ कमियां तो थी, जैसे बच्चों से हमारा आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। हम लोगों ने जूम जो है, जूम से हम बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है एंड्रॉइड फ़ोन की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ाया, और उसमें हम एक समय में वीडियो कॉलिंग भी करते थे, तो 6 से 7 बच्चों
बच्चों को ही हम ऐड कर पाते थे। तो उससे भी हम बच्चों से थोड़ा सा टच में रहे और बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। मैं बच्चों की बहुत प्रशंसा करूँगी इस बारे में कि इतने अभाव में रहने के बाद भी बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स किया हम लोगों को। और हम लोगों ने भी बच्चों को, जहाँ तक हम लोगों ने बहुत प्रयास करने के बावजूद भी कुछ बच्चे हम लोगों से टच में नहीं थे, तो उन बच्चों के लिए जैसे मैंने आपको बताया ड्रॉप बॉक्स और भी तरह की, और एक हम लोगों ने पीयर ग्रुप का भी एक बनाया था। पीयर ग्रुप के माध्यम से भी जो बच्चे, जैसे कि एक के पास मोबाइल है तो दूसरा बच्चे के घर पास में था तो वो वहाँ जाके भी पढ़ लेता था। इस तरह से हमने इसको ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया। स्पोर्ट्स में क्या पार्टिसिपेशन रहता है आपके यहाँ पे? स्पोर्ट्स में तो कबड्डी और कुश्ती हमारे यहाँ मेन, जो हमारी स्पोर्ट्स टीचर देखती हैं वो ये दो मेन हैं। और नेशनल लेवल तक भी हमारे यहाँ के बच्चे खेले हैं और वहाँ से जीत कर भी आए हैं। लेकिन चूँकि कोविड आया तो पिछले 2 सालों में तो फिज़िकल रूप से बहुत कम स्पोर्ट्स हो पाया है, लेकिन फिर भी जितना भी हो पाया ये बहुत सराहनीय था। बच्चे बाहर नहीं जा पाए कोविड की वजह से, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल हम लोगों ने बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके लिए मोटिवेट भी किया कि स्पोर्ट्स भी आप ऑनलाइन थ्योरेटिकल क्लासेस हम उनकी उसमें भी चलाते रहे और उनको जैसे नियम है ये सब बताते रहे। मैम, इस चैनल का एक मुहिम है, हम जब किसी विद्यालय में जाते हैं जी। तो वहाँ के प्रधानाचार्य जी से अनुमति लेते हैं कि ताकि वहाँ के बच्चों और शिक्षकों से बात करें, आपका विद्यालय परिसर देख सकें और उसको एक वीडियो के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो क्या आप मुझे इसकी अनुमति देती हैं? जी बिल्कुल, मैं अनुमति देती हूँ आपको कि आप जाइए वहाँ मेरे कैंपस को देखिए, बच्चों से बातचीत कीजिए, शिक्षिकाओं से बातचीत कीजिए और उनसे जो भी मैं आप ये उम्मीद करूँगी कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी मेरे स्कूल में कमियां हैं, रिसोर्सेज की कमी है, मैं सरकार तक ये बात पहुंचा पाऊँ कि सरकार वैसे बहुत कुछ करती है हमारे लिए, हमें पूरा फंडिंग करती है, जैसे टीचर्स की सैलरी देना और भी चीज़ें देना, लेकिन मुझे लगता है ये फैसिलिटी कहीं ना कहीं कम है। अभी हमारे बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। और अगर सरकार देखे तो इन गवर्नमेंट स्कूल में अभी बहुत ज़्यादा जो है सुधार की आवश्यकता है। तो जैसा कि देखा प्रधानाचार्य जी ने अनुमति दे दी है, तो अभी चल के बच्चों से, शिक्षकों से बात करते हैं और विद्यालय की जो भी सुविधाएं बच्चों को भी दी जा रही विद्यालय में, या किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। मैम, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू।